चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अंदर हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि वो सेक्शन इजी है और उस सेक्शन से 3 ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड ऑलमोस्ट पूछ ही रही है। पहला जो सवाल है, डिस्कस हाउ एंड व्हाई अ कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर कैसे और किस तरीके से चीट किया जाता है या उसके ऊपर अत्याचार होता है, ये बताना है। और इसी सवाल को बोर्ड दूसरे तरीके से भी पूछ लेती है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। किन किन तरीकों से कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है मार्केट के अंदर। काफी आसान आंसर है, तो आप जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाउ कस्टमर आर एक्सप्लॉइटेड, कस्टमर के साथ कैसे कैसे चीटिंग होती है। सेलर यूज फॉल्स वेट एंड मेजर, सेलर आपको फॉल्स वेट वाला सामान दे देता है। आपने पुराने जमाने के पिक्चर में देखा है ना कि एक दुकान वाला होता है, वो तराजू के अंदर मैग्नेट लगा के रखता है, तो आपको 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही चीनी मिल पाती है। आप कितना खरीदने गए थे? 1 किलो, बट आपको 900 ग्राम ही चीनी मिली। क्यों? 100 ग्राम का तो चुंबक ही लगा के नीचे रखा हुआ था। तो आपको फॉल्स मेजर और वेट वाला प्रोडक्ट दे के आपके साथ चीट हो रहा है, आपका काटा जा रहा है। दे से लो क्वालिटी और एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको बेच के भी आपका काटा जा रहा है। एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मतलब मिलावट वाला प्रोडक्ट आपको बेच के भी आपका काटा जा रहा है। चार्ज हाई प्राइस देन एमआरपी, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था 10 रुपए, आपसे ले लिया 12 रुपए, तो एमआरपी से ज्यादा चार्ज करके भी आपका काटा जा रहा है। गिव डिफेक्टिव प्रोडक्ट और पुअर सर्विस, आपको खराब प्रोडक्ट पकड़ा दिया और आपने फटाफट में ले लिया, आपका काटा जा रहा है। अब सर्विस के अंदर मान लो कि पीछे चल रही है एसी, मेरे को एसी के दुकान वाले ने बोला कि भैया आप लेके जाओ, 2 साल तक कुछ भी होगा तो हम फ्री में आपको बना के देंगे। 6 महीने बाद मेरी एसी खराब हो गई, कोई आया नहीं, मेरे को पैसा देके बनवाना पड़ा, तो ये फॉल्स सर्विस, इससे भी मेरा काटा गया। मिसलीड कस्टमर थ्रू फॉल्स एडवर्टीजमेंट, आप सबको पता है कि माउंटेन ड्यू पी के किसी को भी एनर्जी नहीं आएगी, कोई भी माउंटेन नहीं चढ़ पाएगा। वो सब छोड़ दो, वो लड़कियां जो क्रीम लगाती हैं कि ये क्रीम लगाओगी ऐसी से ऐसी हो जाओगी, ये सब फॉल्स एडवर्टीजमेंट है और आपका काटा जा रहा है। वाई कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड, काटा क्यों जाता है, ठीक है, वो देखते हैं। कस्टमर में लैक नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, आपको पता ही नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता क्या है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप लड़ाई क्या करोगे? तो पहले पता करो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता क्या है। जब ये पता करोगे तभी तो आप अपने आप को बचा पाओगे। पीपल ऑफन ट्रस्ट सेलर ब्लाइंडली, मान लो कि हम लोग किसी दुकान से कुछ भी लेते हैं तो हम लोगों को उसके ऊपर अंधा विश्वास हो गया है कि भैया ये जो देगा वो सही ही देगा। अब इसका एग्जांपल है आईफोन, आईफोन जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। बहुत सारे आपके आसपास आईफोन लवर होंगे जो आईफोन को आंख मूंद कर विश्वास करते होंगे कि भैया आईफोन ने फोन बनाया तो बेस्ट ही होगा। उनको आईफोन के ऊपर, सेलर के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट है, एक ना एक दिन इनका भी कटता है। सेलर एम टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट अनफेयरली, एग्जांपल देता हूं, आपके एरिया में एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल में मिलावट करता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा पैसा कमाना है। इस केस में भी आपका कटेगा कि एक सेलर जो है वो अनफेयर तरीके से अगर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा तो आपका और मेरा कटेगा। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ और एनफोर्समेंट इन सम केसेस, आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटली नेचुरल है ना, और वो नेचुरल होता नहीं है। आप सबको भी पता है कि टोटली नेचुरल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बट एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। ये बात हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, ये बात हमारे देश के कोर्ट्स को भी पता है, बट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता नहीं है। इसकी वजह से भी हमारा काटा जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। What precautions should be customer take when purchasing, ये हो गया एक सवाल। और describe the various duty of customer, ये जो 2 अलग अलग सवाल है बट इसका आंसर सिमिलर है। पहला सवाल है कि what precautions should customer take when purchasing, एक इंसान को क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए जब वो खरीदने जाता है कुछ भी। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गया तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटीज ऑफ कस्टमर, एज अ कस्टमर मेरी क्या ड्यूटी बनती है। पढ़ते हैं। चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करो, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपके लिए प्रिकॉशन है। ऑलवेज लुक एट द प्राइस एंड कंपेयर इट विथ अदर सेलर, आपका हक है कि जो भी प्रोडक्ट के ऊपर दाम लिखा हुआ है आप उसको चेक करो और आप कंपेयर करो 4 और अदर सेलर से। इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारे लिए प्रिकॉशन की तरह भी है। मेक श्योर द प्रोडक्ट हैज प्रॉपर लेबल एंड एक्सपायरी डेट, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अच्छे से पैकिंग की गई है और उसकी एक्सपायरी डेट ना निकल गई हो।
कीप द बिल और रिसीट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपकी जिम्मेदारी है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आपको बिल और रिसीप्ट ले लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी होगा तो आप बता सको कि भैया ये देखो आपकी दुकान का रसीद है हमारे पास, हम यहां से प्रोडक्ट ले गए और ये खराब हो गया। अवॉइड बाइंग फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट। हम लोगों को ही फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ को ही नुकसान होगा। डोंट फॉल फॉर फॉल्स एडवर्टीजमेंट और ऑफर। आपको बोला गया कि ये क्रीम लगा लो, इससे आप गोरे हो जाओगे, ऐसे एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागो। चेक इफ द सेलर प्रोवाइड अ वारंटी और गारंटी। आपको हमेशा आपके सेलर से पूछना चाहिए कि क्या इस प्रोडक्ट पे गारंटी है, क्या इस प्रोडक्ट पे वारंटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपको पढ़नी चाहिए। मान लो मैंने ये फोन लिया, इसके अंदर भी एक बुक आता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो मैंने नहीं पढ़ा, चलेगा। मान लो मेडिकल से मैं क्रीम लेके आया जो मैं फेस पे लगाऊंगा क्योंकि मुझे दाने हो रहे थे, तब मुझे वो क्रीम के अंदर मतलब वो पैकेट के अंदर जो भी मैनुअल मिलेगा मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे स्किन के ऊपर, मेरे हेल्थ के ऊपर हार्म दे सकता है। तो थोड़ा हेल्थ वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको पढ़ा करो। बाई फ्रॉम रिलायबल एंड ट्रस्टेड शॉप। जिस पे भरोसा हो उसी से खरीदो। रिपोर्ट एनी फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिस टू दी ऑथोरिटी। आपके साथ कोई भी चीट हुआ हो या आपके आसपास कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सेलर कोई भी अनफेयर तरीके से मतलब इलीगल तरीके से या बेईमानी करके कोई भी सामान बेच रहा है, तो आपको जाके ऑथोरिटीज को, पुलिस को या जो भी कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे कंप्लेन दे देनी चाहिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। मैंने इसका आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो भी कंप्लेन करने का तरीका है आपको जैसा बुक में दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक खोलो, उसके अंदर टॉपिक है कि कंप्लेन कैसे फाइल कर सकता है कस्टमर, उसको पढ़ लो, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको 18 चैप्टर का भी आईएमपी करवा दिया। कोई भी डाउट लगे भैया आपके लिए रेडी है, कमेंट करो, इजी करके दे दूंगा।